मेरी सच पूछो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जर्नी 34 इयर्स की जर्नी रही है। शुरुआत मैंने एज ए लेक्चरर की, सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा। उसके बाद आई गॉट द प्रमोशन एज प्रिंसिपल भी मेरा लंबा अनुभव रहा। कम से कम मैं मान के चलूँ तो 10 साल तक मैंने एज ए प्रिंसिपल स्कूलों में काम किया। उसमें मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल भी मैं रही और एक ऑर्डिनरी स्कूल को भी मैंने डील किया। तो मोटे तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने सभी तरीके के स्कूलों को डील किया है। तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में मैं आई और एज ए डिप्टी डीओ मुझे काम करने का मौका मिला और एक एसएसए के साथ एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी मैंने काम किया और एज ए डिप्टी डायरेक्टर एसएसए में मैंने हेडक्वार्टर में भी काम किया। हेडक्वार्टर पे काम करते हुए मैंने देखा कि कुछ एनजीओज़ ने हमारे साथ काम किया। तो सौतालीन एनजीओ भी उनमें से एक थी। उन्होंने केजीबीवी स्कूलों के साथ मिलकर एक पहल की कि इन बच्चियों में कॉन्फिडेंस लेवल जो देखा गया तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरे बच्चे हमारे स्कूलों में आते थे। तो इस दिशा में एक काम करने की पहल हुई। उसका मैं ये समझती हूँ कि कारण ये भी रहा कि एक तो उनके जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरा लड़कियों के शिक्षा पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कभी। इसीलिए सरकार ने ये जो पहल की स्पेशली लड़कियों के गर्ल्स एजुकेशन के लिए, एक डिप्राइव्ड सेक्शन से जो ये लड़कियाँ आती थी उनके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे उतने कि वो शिक्षा के महत्व को समझ पाते। तो इसीलिए इन स्कूलों में उन्हीं बच्चों को एडमिशन के लिए एक कंडीशन रखी गई कि उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं बच्चों को हम एडमिशन देंगे। और सब तालीम जो एनजीओ थी हमारी, उसका भी एक मोटिव था कि इन बच्चियों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ अवेयरनेस लाई जाए, वॉलंटियर्स को वहाँ भेजा जाए और वो वॉलंटियर्स जो हैं मिल के इन बच्चियों की इंग्लिश लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव करें। उसके साथ साथ एक सोशल और इमोशनल लर्निंग की भी बात करते हैं, तो उस कौशल का विकास भी सरतालीम एनजीओ का इन बच्चियों में करने का एक उद्देश्य रहा। उसके साथ साथ जब ये दोनों चीज़ें होने लगी तो हमने ये पाया कि इसके जब बच्चियों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, उसके साथ साथ बच्चियों में एजुकेशन के प्रति रुचि बढ़ी और जहाँ वो बच्चियाँ स्कूल तक नहीं आती थी, अब उनमें ये देखा गया कि वो बच्चियाँ हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं, क्योंकि इसके बारे में ना तो पेरेंट्स को कोई नॉलेज थी और ना ही उन बच्चियों में अवेयरनेस थी। तो धीरे धीरे जैसे वो बच्चियाँ स्कूल तक पहुँची, कुछ हमारे स्कूलों ने काम किया, गवर्नमेंट्स की जो कुछ स्कीम्स थी जिनके बारे में उनको पूरी नॉलेज नहीं थी, उनको भी पहुंचाना एक उद्देश्य था। तो ये जो गैप था बीच में, तो सरतालीम ने उस गैप को पूरा करने की भी कोशिश की। ब्रिज कोर्सेज के माध्यम से उसने फिल करने की कोशिश की, बच्चियों में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और एक क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करने की कोशिश की। तो जिसका फ़ायदा ये हुआ, ये देखने में आया कि ड्रॉप आउट रेट भी हमारा इम्प्रूव हुआ। तो जहाँ बच्चियाँ एक बेसलाइन जब सर्वे किया गया तो पहले जहाँ हम 36% की बात करते थे, वो इम्प्रूव होके 44-46% तक पहुँच गया कि ये बच्चियाँ जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं और कोई भी बच्ची जो है बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहती। जहाँ तक मैं चुनौतियों की बात करती हूँ तो सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने यही थी कि इन बच्चियों को स्कूल तक कैसे लाया जाए। जो बच्चियाँ घरों से ही नहीं निकलती थी, जब गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में उनको पता लगा, ये भी पता लगा, ये भी उन्हें बताया गया कि आप पेरेंट्स की क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी, वो फ़ीस नहीं दे पाते थे, तो इसलिए भी कुछ बच्चियाँ जो है स्कूल तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन ये फ्री एजुकेशन का भी एक बड़ा फ़ायदा उनको मिला और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा कि अवेयरनेस का,
कि पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयर किया गया कि टोटली जो है हमारे रेजिडेंशियल स्कूल हैं और इनमें कोई भी किसी भी तरह का पैसा पेरेंट्स का नहीं लगेगा, बस वो अपनी बच्चियों को भेजें वहाँ तक और उनको शिक्षा की तरफ उनके कदम बढ़ाएं ताकि वो इस बदलते दौर में जो है वो अशिक्षित ना रह जाएं और आगे चलकर उन्हें और चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक सब तालीम की बात है तो उनका रोल यही रहा कि भी इन चुनौतियों को एज ए चैलेंज उन्होंने भी लिया और ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए, ये मिल बैठ के गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ जो है एक साझी वार्तालाप के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई कि हम इन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं। जहाँ तक मैं इफ़ेक्ट की बात करती हूँ, जो मुझे जैसा लगा है कुछ स्कूलों में, जैसे गुरुग्राम के स्कूलों में भी मैंने देखा है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी गई, ट्रेनिंग सेशंस भी मैंने देखे तालीम के जो कि वार्डन्स के लिए भी अरेंज किए गए और इंग्लिश टीचर्स के लिए भी कुछ स्पीकिंग कोर्सेज या कुछ लर्निंग वर्कशॉप्स का जो है वो आयोजन जो है तालीम की तरफ से वो किया गया। वो इसीलिए कि अगर टीचर्स ही अपडेट नहीं रहेंगे, एक अपडेशन की बात मैं कहूँ तो वो अपडेशन का काम तालीम ने किया ताकि बच्चों तक भी अपडेट जो है नॉलेज वो पहुँचे और उनकी जो क्यूरियोसिटी है उनको जो है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। और जो एक और बड़ी चैलेंज मेरे को समझ आया कि सबसे बड़ा चैलेंज एक जेंडर डिस्पैरिटी भी है, क्योंकि पेरेंट्स बॉयज़ के बारे में तो बड़ा अवेयर रहते हैं कि भाई हाँ उनको तो हम एजुकेशन अच्छी दें, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे थे कि भाई गर्ल्स जो है हमारी वो पिछड़ रही हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उनको स्कूलों तक लाना और फिर उनको मोटिवेट करना और उनको शिक्षा के महत्व को समझाना, लाइफ में क्या उसका है महत्व शिक्षा का है। और आजकल जो डिजिटलाइजेशन का दौर है तो उसमें एजुकेशन का भी डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो डिजिटल लिटरेसी की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं सब तालीम ने अच्छे से बच्चों को जो है उनको अवेयरनेस इसके बारे में लाने में योगदान रहा है, मेरा ये मानना है। जहाँ तक मैं अपने विजन की बात करूँ तो मुझे तो ये लगता है मैंने अपने कार्यकाल में लगभग, मैं इससे पहले भी, अभी एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैंने काम किया, लेकिन उससे पहले भी मैं एज ए कंसल्टेंट काम करती रही। एज ए कंसल्टेंट मेरा 4.5-5 साल का अनुभव रहा सर्व शिक्षा अभियान में। तो तभी मैंने अपने बहुत स्कूलों को विज़िट किया, क्योंकि मेरा एक अपना शौक़ रहा है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कि मैं अपने स्कूलों को देखूं जाके वहाँ किस तरह की चुनौतियाँ हैं, क्या क्या काम करने की वहाँ ज़रूरत है। तो वो मैंने देखा तो मुझे तो ये महसूस होता है कि जैसे कहते हैं ना कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ख़ासकर इन स्कूलों के लिए, इन बच्चियों के लिए, ताकि ये उस रोशनी में पीछे ना रहे। तो बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। ये नहीं हम कह सकते कि हम किसी एक मुकाम पर पहुँचे, मुकाम मुझे बहुत दूर लगता है, तो बहुत कुछ करना बाकी है इन बच्चियों के लिए। देखिए, सब तालीम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि काम तो बहुत अच्छे से किया है एनजीओ ने, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ हैं। तो जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जेंडर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उस पे काम किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दिशा में और काम करना बाकी है। इस दिशा में खासकर सेक्स एजुकेशन की बात करें हम इन गर्ल्स के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, और दूसरी फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस दिशा में भी अगर काम कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर।